जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि राजपुत्र शब्द में यहाँ पे कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों। और ये सभी क्वेश्चन साथियों हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से देखिएगा क्लास को और बताइए साथियों कि राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों राजपुत्र शब्द में यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि जो देखा ना गया हो उसके लिए साथियों यहाँ पे एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो देखा ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों उसके लिए एक शब्द हो जाएंगे अदृश्य। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि सुरेश बहुत तेज दौड़ा, यहाँ पे तेज शब्द हो जाएंगे। चलिए बताएंगे साथियों कि सुरेश बहुत तेज दौड़ा और यहाँ पे तेज शब्द कौन से हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे तेज शब्द यह आपके विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि अति जोर सुंदर, अति जोर सुंदर की संधि विच्छेद से बनेगा। चलिए बताइए साथियों कि अति जोर सुंदर संधि से क्या बनेगा। तो यहाँ पे साथियों क्या बनेंगे, तो यहाँ पे अति सुंदर हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अति सुंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताइएगा साथियों कि पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों यहाँ पे पुस्तकालय में आप लोग का आले ये शब्द है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न है बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। चलिए बताइएगा साथियों कि बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएंगे यहाँ पे बालक। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बालक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि अन्न का तत्सम शब्द है। चलिए बताइएगा साथियों कि अन्न का तत्सम शब्द क्या होता है। तो साथियों अन्न का तत्सम शब्द यहाँ पे अन्न ही होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अन्न ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि जो कभी न मरे उसे कहते हैं। चलिए बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं। तो जो कभी न मरे उसे साथियों अमर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राम ने सीता को फूल दिया, यहाँ पे सीता हो जाएंगे। चलिए बताइए साथियों कि राम ने सीता को फूल दिया और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे सीता। तो साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे संप्रदान कारक। ऑप्शन डी कीजिएगा, संप्रदान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है वीर का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। चलिए बताइएगा साथियों कि वीर का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो साथियों वीर का भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पे वीरता हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, वीरता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भूख से व्याकुल मुहावरे का सही अर्थ हो जाएंगे।
चलिए बताइएगा साथियों कि भूख से व्याकुल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत भूखा होना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बहुत भूखा होना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि पानी का तत्सम रूप है। चलिए बताइएगा साथियों कि पानी का तत्सम रूप क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, पानी का जो तत्सम रूप हो जाएंगे यहाँ पे जल हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, जल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्यास्त शब्द में समास है। चलिए बताइए साथियों कि सूर्यास्त शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों यहाँ पे सूर्यास्त शब्द में जो है आप लोग का तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सुंदरता में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा साथियों सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों सुंदरता में प्रत्यय हैं। तो सुंदरता में साथियों यहाँ पे आप लोग का ता जो है ये प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, ता जो है साथियों प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है बालक पढ़ रहा है, यहाँ पे कौन सा काल होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि बालक पढ़ रहा है यहाँ पे कौन सा काल होगा। तो बालक पढ़ रहा है साथियों वर्तमान काल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, वर्तमान काल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंधकार का यहाँ पे पर्यायवाची है। चलिए बताइए साथियों कि अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों अंधकार का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब तम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा तम हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न है कि जो सुना न गया हो। चलिए बताइएगा साथियों कि जो सुना न गया हो उसे क्या कहेंगे। तो जो सुना न गया हो साथियों उसे अछूत कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अछूत कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दूध दही में समास होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि दूध दही जो है ये कौन सा समास हो जाएंगे। तो साथियों दूध दही जो है ये द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि गाय दूध देती है, यहाँ पे दूध क्या होगा साथियों। चलिए बताइएगा कि गाय दूध देती है और यहाँ पे दूध जो है साथियों ये क्या होगा। तो दूध जो है साथियों ये कर्म कारक है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कर्म कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि पढ़ाई शब्द में यहाँ पे मूल शब्द बताना है आपको। चलिए बताइए साथियों कि पढ़ाई शब्द में मूल शब्द है। तो पढ़ाई शब्द में मूल शब्द यहाँ पे पढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पढ़ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि नदी का बहुवचन है। चलिए बताइएगा साथियों कि नदी का बहुवचन क्या होता है। तो नदी का बहुवचन होता है साथियों नदियाँ। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, नदियाँ होते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि मित्रता शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि मित्रता शब्द हो जाएंगे। तो मित्रता शब्द जो है साथियों ये भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, भाववाचक संज्ञा है मित्रता शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। तो महापुरुष शब्द में जो साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निडर में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा साथियों कि निडर में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों यहाँ पे निडर में जो है आप सभी लोग का नी जो है साथियों ये आप लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, उपसर्ग नी है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि जो पढ़ा न गया हो। चलिए बताइए साथियों कि जो पढ़ा न गया हो उसको क्या कहेंगे। तो जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गरीब का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों गरीब का विलोम शब्द क्या होगा। तो गरीब का साथियों यहाँ पे अमीर हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अमीर होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि हंसी शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि हंसी शब्द कौन सा शब्द है। तो हंसी शब्द जो है साथियों ये भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, भाववाचक संज्ञा होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि शत्रु का पर्यायवाची है। चलिए बताइएगा साथियों कि शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा। तो शत्रु का पर्यायवाची साथियों दुश्मन होता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, दुश्मन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि नाभिक में प्रत्यय हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि नाभिक में कौन सा प्रत्यय है। तो नाभिक में यहाँ पे साथियों ईक जो है आपका प्रत्यय शब्द है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, ईक जो है प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि अत्यंत प्रसन्न होना मुहावरा है। चलिए बताइए साथियों कि अत्यंत प्रसन्न होना इसका मुहावरा क्या होगा। तो साथियों अत्यंत प्रसन्न होगा, इसका मुहावरा जो है गदगद होना। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।